जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरुजी हनुमंत कथा कैसे सीखें। आज की क्लास में हम समझेंगे हनुमंत कथा कैसे सीखें, हनुमंत कथा कितने दिनों में सीख सकते हैं और हनुमंत कथा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये तमाम जानकारी आज की क्लास में आपको मिलने वाली। लेकिन हनुमंत कथा सीखें उससे पहले आप अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी पहले वो देखिए। आपने अक्सर देखा होगा, एक कोई व्यक्ति है, कथा सीखना स्टार्ट किया, 2 महीने कथा सीखा, इसके बाद एक कथा सीखना बंद कर देता है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं जो कथा सीख रहा हूं वो क्यों सीख रहा हूं, कथा सीखना ही क्यों चाहता हूं। 2 चीजें होंगी। पहले लोग ऐसे होंगे, गुरुजी मैं तो जन कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, धर्म के प्रचार के लिए सीखना चाहता हूं। दूसरे ऐसे होंगे, मन में धारणा होगी कि मैं सीख लेता हूं, प्रचार होगा, मेरा ख्याति होगी, लोग प्रणाम करेंगे और धन भी मुझे मिल जाया करेगा। ऐसी उनकी धारणा होगी। भले ही मुख से कुछ और कहें लेकिन मन में तो ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। अगर मन में ऐसा चल रहा है तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। 2 महीना सीखोगे, उसके बाद लगेगा कि अरे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। जब कथा ही नहीं मिलेगी तो और लगेगा कि अब क्या करें। ठीक, इसलिए धारणा आपकी अच्छी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ इसलिए सीखना चाहता हूं ताकि समाज का कल्याण हो सके। धन की आवश्यकता सबको होती है, हवाई बातें बिल्कुल हमको करना नहीं आता है कि अरे पैसा तो हाथ की मैल है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ऐसा कुछ हम नहीं कहने वाले हैं और ना तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, धन की आवश्यकता सबको होती है, आपको रोटी लगेगी ही, कपड़ा लगेगा ही, लेकिन धन आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। धन कमाना प्राथमिकता आपको क्या होनी चाहिए कि मैं कथा कह रहा हूं, इससे समाज का कल्याण होगा। क्लियर है? इसका उत्तर खोजिए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, गुरुजी हम इसलिए कथा सीखना चाहते हैं। अगर आपको उत्तर मिल गया है तो आपको अब क्या करना चाहिए वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, सुंदरकांड आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। ठीक है ना? और कंठस्थ के साथ साथ आपको गायन शैली भी थोड़ा सा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर आपने सुंदरकांड बढ़िया से कंप्लीट कर लिया तो 55 से 60% आपकी हनुमंत कथा तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि हम सीखेंगे कैसे। पहला है क्लास ले लो कहीं से, अगर मिल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है। इसके बाद नोट्स लेकर भी आप बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है। कॉम्प्लिकेट तब चीज़ें होती जब श्लोक रहता है, इसमें चौपाइयाँ हैं। अगर ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं आपको तो आप नोट से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके आसपास कोई हैं जानकार और बताने के लिए तैयार हैं, उनके पास जाइए, हाथ पैर जोड़िए और उनसे पूछ लीजिए कि हमको हनुमंत कथा बताओ। अगर बताने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप बढ़िया से सीख लो। लेकिन अगर आप आसपास कहीं सीख रहे हो, थोड़ा सा आपको सावधानी दिखाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना? बाकी क्लास और नोट्स अगर आप कहीं ले रहे हो क्लास तो थोड़ा सा ध्यान देना कि चीज़ें ऑथेंटिक हो, मतलब प्रमाणिक चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अभ्यास। अगर आपके पास नोट्स भी है, क्लास भी है, आपने सुंदरकांड भी याद कर लिया, अब आपको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे होगा? सिंपल। अभ्यास करने के लिए घर में ही आप घर से शुरू करो। आप एक आसन बनाओ और जैसे आप रामायण का पाठ करते हो आप सेम आप एक आसन में 3 से 4 घंटे बैठो और यहीं अपना अभ्यास भी करो, कथा भी शुरू करो। इसके साथ एक काम और करना है, कैमरा ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, बोलना शुरू करो। आप मान लीजिए पहले दिन आपने कुछ बोला और इसमें आपने कुछ गलतियां की तो आप प्रयास करना दूसरे दिन वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती हो चलेगा, है ना, गलती तो करना ही है। अगर गलती नहीं हो रही इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो, तो गलती खूब करिए। लेकिन जो आपने पहले दिन गलत किया है वो दूसरे दिन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? जैसे आज आपने पहले दिन साहित्यिक शब्दों को नहीं बोला है,
हल्के फुल्के शब्दों को बोला है, तो आप दूसरे दिन प्रयास करेंगे कि आप भले कम बोल रहे हैं लेकिन शब्द आपके सटीक होने चाहिए। क्लियर है ना? अगर कुछ डाउट अब भी आता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए नोट्स की जानकारी आपको दे देते हैं। हनुमंत कथा का और सत्संग का नोट, जैसा कि हमने आपको बताया कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो हनुमंत कथा का नोट्स तैयार है और सत्संग का भी नोट्स तैयार है। शुल्क आप देखें, पीडीएफ लेंगे तो 490 का है, घर पे मंगाएंगे तो 989 का है। नंबर आपके सामने है 8269386376। इसके बाद सत्संग का नोट्स आप देख सकते हैं। अभी हमने शुल्क इनका कम कर रखा है, 1400 ना होकर के सिर्फ आपको 799 रुपये मिल जाएगा एक घर पर, और पीडीएफ लेंगे तो 441 रुपये में ही मिल जाएगा। ठीक है ना? आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल और, महाराज हनुमंत कथा कितने दिन में सीख सकते हैं? ठीक है ना? देखिए कितने दिन का उत्तर है 4 से लेकर के 8 महीने में आप बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं। लेकिन कब? जब आप प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तब। हमने जोड़ा है प्रतिदिन, ऐसा ना हो कि आज आपने पढ़ा, कल आपने गैप किया, परसों पढ़ा, फिर आपने गैप किया, फिर आप 4 दिन बाद पढ़ रहे हो। ऐसे में आप चाहे 10 साल पढ़ो तो भी कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि श्लोक, चौपाइयाँ, दोहे ये ऐसी हैं कि अगर डेली आप नहीं पढ़ रहे हो तो भूल जाता है। आप एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन ना पढ़ो, तीसरे दिन जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये हमने पढ़ा भी था या नहीं। अपरिचित जान पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता पड़ेगी कि आप भले ही 1 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डेली पढ़ो। और रिवीजन तो बिल्कुल करना ही है। ठीक, रिवीजन कैसे करना है वो आपको हमने बता रखा है, तो क्लास आप चाहे हो तो यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो। ठीक, नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। अब क्या दूसरा और नोट्स देख लो थोड़ा सा। भागवत कथा का नोट्स और श्री राम कथा का नोट्स भी तैयार है। आप शानदार तरीके से कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ लेंगे तो 489, लेकिन एक ऐसा रहेगा ये हस्तलिखित रहेगा। ठीक, नहीं गुरुजी हस्तलिखित नहीं, टाइपिंग वाला दो हमको, 1389 में वो मिलेगा। ठीक, घर पहुंचा करके दे दो गुरुजी, पूरा फाइल बढ़िया से बना के पूजा पाठ सब अपने हिसाब से करके ऐसे। ठीक, ऐसे लोगे तो वो कितने मिलेगा? वो 2200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, श्री राम कथा का नोट्स है 1449 रुपये में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये हस्तलिखित रहेगा। ठीक, लेकिन क्वालिटी ठीक रहती है, आप पढ़ सकते हो, इतना वो नहीं रहता है ना, क्वालिटी अच्छी रहती, लेकिन हमारा धर्म है कि आपको सब बता दें कि ऐसे ऐसे ये रहता है। ठीक, ऐसा ना हो कि हम बता दें नोट्स ले लो और नोट्स में है क्या वो ही नहीं आपको पता। ठीक है, चलो इसके बाद घर पहुंचा कर लेना है आपको, तो वो आपको 3800 रुपये मिलेगा। ठीक है ना? डेमो के लिए कुछ लोग बोलते हैं, डेमो के लिए आपको सिंपल से 2 तरीके बताते हैं। पहला तो यूट्यूब पे खूब डला हुआ है, खूब हमने डलवा दिया है। दूसरा, आप कोई भी क्लास हमारी देखो, उसमें पढ़ो क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जैसे आज की ही क्लास है, आपको जो भी बताया गया क्या आपको समझ में आया, अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा तो नोट्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बोलना और लिखना बहुत फर्क हो जाता है ना, तो शानदार आपको लगेगा। लेकिन जब हमारी क्लास ही आपको अच्छी नहीं लगेगी तो नोट्स आपको खाक अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो अच्छा पढ़ाएगा वही अच्छा नोट्स बना सकता है। अब अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं रहा, नोट्स अच्छा कैसे बना सकता है? सिंपल सी बात है, बुद्धि लगा लीजिएगा, है ना। क्लास जब देखो आप 2-4 क्लास देख लो, बढ़िया पसंद आए तो आंख बंद करके ले सकते हो, उसकी गारंटी हम हैं। ठीक, और क्लास पसंद नहीं आ रही तो लेने की कोई आवश्यकता खास नहीं है। बाकी आप कथा सीखने के लिए अगर इच्छुक हैं और पढ़ना चाहते हैं शानदार तरीके से, ये नोट्स बड़े काम के लिए हो सकते हैं आपके। ठीक, आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शुल्क याद रखिएगा कि ये वाला नोट्स अपने को चाहिए, इतने का शुल्क है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ले राधे राधे, जय श्री राम।